नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, तुला राशि मार्च माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। इस कार्यक्रम में समझेंगे कि मार्च के महीने में कौन से ऐसे ग्रहों के महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, राशि परिवर्तन। मार्च के महीने में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण त्यौहार होंगे और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनका हमें अपने जीवन में काफी समय से इंतजार होता है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन, ग्रह परिवर्तनों का और राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में हम करेंगे। एक बार पुनः मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मार्च के महीने में यदि तुला राशि वाले जातकों के गोचर ग्रह स्थिति को देखें तो द्वितीय भाव में केतु वृश्चिक राशि पर और चतुर्थ भाव में गुरु शनि और बुध की युति, पंचम भाव में सूर्य शुक्र और अष्टम भाव में राहु मंगल की युति बनने वाला है। मार्च के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन 14 मार्च को सूर्य ग्रह मीन राशि में जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 4 मार्च को, 18 मार्च को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और 31 मार्च को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 11 मार्च को बुध ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे और 17 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि में शुक्र ग्रह भ्रमण राशि परिवर्तन करेंगे। 13 मार्च 2021 को फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि होगा। 22 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ होगा और 28 मार्च को होलिका दहन होगा और 29 मार्च को धुलेड़ी यानी रंगों का त्यौहार संपूर्ण भारत देश में मनाया जाएगा। मार्च के महीने में गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं तुला राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में केतु के होने का मतलब होता है कि आपको थोड़े से अपने वाणी पर पूरे महीने संयम रखना चाहिए। बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कमिटमेंट करनी चाहिए और जब आप सावधानी पूर्वक सोच समझ करके कोई बातचीत करते हैं तो उस बातचीत का कभी भी आपको कोई पश्चाताप या कोई उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ता है। हालांकि चतुर्थ भाव में गुरु और शनि की युति बना रहेगा और गुरु शनि का प्रभाव यदि चतुर्थ भाव में हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब गुरु और शनि, गुरु का खासकर चतुर्थ भाव में प्रभाव होता है तो ऐसी स्थिति में बेहतर समृद्धि से जोड़ने का अवसर मिलता है। यानी कि मार्च के महीने में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने वाला है जिससे आपको बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और फाइनेंशियल इंक्रीमेंट का एक समय कह सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य और शुक्र की युति, यानी कि सूर्य का पंचम में प्रभाव जब होता है तो कहते हैं कुशाग्र बुद्धि होता है। आपकी अपनी एबिलिटी का जिस तरह से आप प्रयोग करना चाहते हैं, मनपसंद प्रोजेक्टों को अपने जीवन में जोड़ने के लिए जो प्रयास करते हैं उन प्रयासों में आप सफल होते हैं। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये समय आपका बेहद शानदार समय रहने वाला है और संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय बेहद कल्याणकारी रहने वाला है। मंगल राहु अष्टम स्थान में भ्रमण करेंगे तो ऐसी स्थिति में आप अपने रिश्तों के अंदर विशेष सावधानी से व्यवहार करें। पारिवारिक व्यवस्था में पारिवारिक लोगों के साथ में आपके व्यवहार किस तरह से बन रहे हैं, ये पूरे माह आपको एक विशेष निरीक्षण रखनी होगी, निगरानी करनी होगी और अपने अधिकारी वर्ग से, उच्च स्तरीय वर्ग के साथ में अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहना होगा। कम बातचीत करें, ज़्यादा ना बोलें, जिससे आपको आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ में आपके संबंध बेहतर बने रहें। अन्यथा राहु मंगल का अष्टम में भ्रमण काल समय जो होता है वो अनावश्यक ऐसे जगह में आपका स्थानांतरण करता है या आप ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहां पर आपको जाने की इच्छा नहीं होती है, जहां आप जाना नहीं चाहते हैं। यानी कि जहां नहीं जाना चाहते हैं वहां पहुंचाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार हो जाता है राहु और मंगल की युति, अंगारक दोष का प्रभाव। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बचाव का, अपने रख रखाव का विशेष ध्यान रखना होगा। दैवी आराधना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की आराधना। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का आपको पूरे माह जप करनी चाहिए। दैवी आराधना के माध्यम से राहु और मंगल के दुष्प्रभावों से अपने आप को आप बचा पाते हैं। व्यापारिक व्यवस्था के लिए आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक यात्रा करना चाहिए, अन्यथा बड़ी से बड़ी यात्रा भी आपके जीवन के व्यवस्थाओं को बनाने के बजाय वो बिगाड़ने लगता है और देखते ही देखते आपको समझ में नहीं आता है कि अब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है और इसके कारण आप ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन आपको उसका अदृश्य रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रहों का टॉर्चर का सामना करना पड़ता है जो कि आपको कभी भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे तमाम समस्याओं का समाधान आपको स्वयं करना होगा और अपनी व्यवस्थाओं को बनाना होगा।
वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के साथ में संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयासरत रहना होगा। चंद्रमा के अच्छे प्रभावों के कारण से आप अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सकते हैं, लेकिन व्यापार में अच्छे निर्णय लेना होगा और व्यापार में अपने पूरे एफर्ट, अपनी ताकत का प्रयोग करना होगा, इस्तेमाल करना होगा, तभी आप बेहतर व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ पाएंगे। तुला राशि वाले जातकों के भाग्य का स्वामी बुध ग्रह होता है और बुध जो है चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो ऐसी स्थिति में कुछ बड़ी समृद्धि से आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा। भाग्य आपको अप्रोच करता है, सहयोग करता है, लेकिन ऐसी स्थिति पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी कि गुरु, शनि और बुध की युति चतुर्थ भाव में भूमि, भवन, वाहन या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय का जो भी निर्णय करेंगे वो बेहद सावधानी पूर्वक करेंगे। जॉब में अपने उच्च स्तरीय वर्ग के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का आपको सावधानी पूर्वक प्रयास करना होगा और अपने व्यापार में आपको पूरी मेहनत, पराक्रम लगा करके रखना होगा। भाग्य के सहारे नहीं बैठना है, आपको अपने पराक्रम के सहारे भाग्य को बदलना है इस पूरे माह। और यदि इस तरह की रणनीति को लेकर आप चलेंगे तो तुला राशि के अनुसार निश्चित रूप से आपको एक बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। भाग्येश बुध ग्रह चतुर्थ भाव में है, तो ऐसी स्थिति में यदि अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव की प्राप्ति हो सकती है और विवाह के माध्यम से आप अपने संपूर्ण भाग्योदय का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नए भूमि, भवन या तो भूमि का या भवन की प्राप्ति आप कर सकते हैं मार्च के माह में, या फिर नए वाहन की भी खरीदारी आप यहाँ पर कर सकते हैं और अपने जीवन के सुख सुविधाओं की इंक्रीमेंट का एक समय कह सकते हैं कि मार्च का महीना आपको साबित होगा बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए या जीवन के सुखद समृद्धि की अनुभूति के लिए। ये समय आपके लिए बेहद शानदार है। इस समय में आपको देवी माता लक्ष्मी की उपासना, आराधना आपको करनी चाहिए और एक सकारात्मक सोच बना करके अपने व्यापार या अपने करियर पर आपको संलग्न रहना चाहिए। इस समय में किसी भी तरह के लोभ, लालच, प्रलोभन से आपको बचना होगा। अष्टम में राहु मंगल के साथ जब होता है तो कई बार लॉटरी, शेयर मार्केट, जुआ जैसे प्रलोभन वाले कार्यों से ये जोड़ता है और जो कि हमारे लिए वो हानिकारक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसे सावधानी जहाँ पर रखनी चाहिए वहाँ सावधानी रखें और जहाँ पर आपको पूरी मेहनत करना है मेहनत करें। ज्योतिष परामर्श हेतु अपनी बड़ी डिटेल हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण और साथ में महत्वपूर्ण उपायों को आपको निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे इस खास कार्यक्रम में यदि आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में, कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बता सकते हैं। आपके सलाह का हम पूरा अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, माता रानी कल्याण करें आपका।